हेलो गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि tryhackme.com पे एडवेंट ऑफ साइबर 2024 शुरू हो चुका है। तो इस पे डे वन का इवेंट कल रात 9:30 बजे आया था और ये मैंने सॉल्व किया है और अभी मैं अपने अप्रोच शेयर करने वाला हूँ कि मैंने इसे किस तरह से सॉल्व किया, मेरे क्या थॉट्स रहे थे इसके ऊपर। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम लोग ओवरव्यू देखते हैं प्रॉब्लम का। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली एक वेबसाइट से रिलेटेड थी, जिसमें हमारी एक वेबसाइट होस्टेड है मशीन पे। और इस वेबसाइट को एक्सेस करने के बाद उस पे हमें कोई भी यूट्यूब की यूआरएल देनी होती है। ये वेबसाइट बोलती है कि इस यूआरएल वीडियो को वो डाउनलोड करके हमें देता है और ये एकदम सिक्योर है। तो हमें इसी चीज़ को टेस्ट एंड वेरीफाई करना है कि क्या ये सही में सिक्योर्ड है या नहीं है, या फिर ये कोई हमें मैलवेयर तो नहीं प्रोवाइड कर रही। इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमें सबसे पहला स्टेप है टू स्टार्ट द मशीन। सो वी विल स्टार्ट आवर मशीन। ओके, स्टार्ट मशीन। As you can see, our machine is starting now. ओके, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी आईपी एड्रेस आ चुकी है। तब मैं इस आईपी एड्रेस को कॉपी करके इसे एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। तो मैं अपने VMware पे जाऊँगा एंड लेट्स ट्राई टू पिंग दिस आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे हमारी आईपी पिंग नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं इसके वीपीएन से कनेक्टेड नहीं हूँ। पहले मुझे ट्राई हैकमे के वीपीएन से कनेक्ट होना पड़ेगा। आई विल कनेक्ट द वीपीएन। ओके, सो नाउ द वीपीएन इज कनेक्टेड। तो मैं अब क्या अपने आईपी को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब इसे पिंग करते हैं। देख सकते हैं कि अब हमारे अटैक मशीन से पिंग हो रही है ये। ओके, सो कुछ इसी के कारण ये आईपी ओपन नहीं हो रही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, मशीन को टर्मिनेट करके एक बार फिर से चलाते हैं। We will start the machine again and now we will wait for the IP. ओके, तो यहाँ हमें एक नई आईपी मिल चुकी है। तो अब हम लोग इसको कॉपी करके ट्राई करते हैं ओपन करने का। मैं एक बार इसे विंडोज में ओपन कर रहा हूँ। ओके, यू कैन सी द वेबसाइट इज ओपनिंग नाउ। तो अब हम लोग अपने VMware पे चलते हैं, वहाँ पे इसको ओपन करते हैं। तो मैं अपने VMware पे वापस आता हूँ एंड we will paste this IP here and click enter. यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट खुल चुकी है। अब हमें यहाँ पे एक YouTube की वीडियो की लिंक देनी है। कोई भी लिंक दे सकते हैं हम लोग। इन्होंने भी हमें एक डमी लिंक दिया हुआ है YouTube का, तो we will use that only. Copy link address, paste, convert. अब हमें कोई भी एक प्रोटोकॉल चूज करना है जिसमें हमें इसे कन्वर्ट करना है, लाइक MP3 और MP4. लेट्स चूज MP4 and now we will click on download file. As you can see, the one download.zip is already here. जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था तब इसे डाउनलोड किया था और अभी ये दूसरी वाली डाउनलोड हो रही है। तो हम लोग इसी पे काम करेंगे अभी। ओके, तो हम लोग अपने टर्मिनल में आ जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि पहले के जितने फाइल्स है उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं पूरा स्टार्ट ओवर कर सकूँ। लाइक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं। तो मैं स्टेप इनको पहले डिलीट कर देता हूँ, देन स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे।
मैंने यहाँ पे सारी फाइल्स को रिमूव कर दिया है एक्सेप्ट अपनी download.zip जो हमें वेबसाइट से मिली है। तो हम लोग इस download.zip को पहले अनजिप करेंगे। We will use the command unzip download.zip enter। As you can see यहाँ से हमें दो फाइल एक्सट्रैक्ट होके मिली है। मैं एलिस करता हूँ। हमें मिली है song.mp3 एंड song.mp3। तो यहाँ देख के ही पता चल रहा है ये SOMG कुछ तो गड़बड़ फाइल है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि आखिर इन दोनों में है क्या। पहले इनका साइज चेक करते हैं। तो मैं यूज करूंगा ll-h कमांड और हमें यहाँ पे इनका फाइल का साइज दिख रहा है। ओके, 4.4 मेगाबाइट। हमारी जो ओरिजिनल वीडियो गई थी उसके साइज करीब 4.4 मेगाबाइट थी। तो ये तो हमें दिख रहा है कि ओके, लाइक दिस कुड बी आवर वीडियो। इसको अब प्ले करके भी देख लेते हैं कि ये कौन सी वीडियो है, क्या ये यूट्यूब वाली वीडियो से मैच हो रही है या नहीं। तो लेट्स ट्राई टू प्ले इट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक ऑडियो है ऑफ माउंट हैकिट। हमने इसे वीडियो क्या दिया था, इस लिंक को चेक कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारी वीडियो थी एंड हमें रिजल्ट में क्या मिली है, एक ऑडियो फाइल मिली है जो कि एक अलग ही बेसिकली ऑडियो दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें इतना समझ में आ गया, ओके यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। हमने इसे दिया कुछ, ये हमें कुछ और दे रहा है। प्लस तुम्हें याद होगा कि हमने क्या सिलेक्ट किया था, .mp4 फॉर्मेट वाइल कन्वर्टिंग, और ये हमें क्या दे रहा है, .mp3। यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि हम लोग इस पे कुछ भी लोड करेंगे तो ये हमें आई थिंक सेम ही फाइल दे रही है, download.zip, जिसके अंदर हमारी दो फाइल्स आएंगी, somg.mp3 एंड song.mp3। ठीक है, तो हम अपने song.mp3 को एक बार टैप करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है गड़बड़। यहाँ पे पावर सेल्स वगैरह का यूज किया गया है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कुछ तो करने की ट्राई कर रहा है पावर सेल से, और यहाँ डॉट डाउनलोड फाइल एक्सटेंशन है। तो अगर मैं इसे विंडोज पे एग्जीक्यूट करता इस फाइल को, तो ये शायद पावर सेल का यूज करके कुछ ना कुछ डाउनलोड करने का ट्राई करता है। क्या डाउनलोड करने का ट्राई कर रहा है, यहाँ इस लिंक पे जाके डाउनलोड करने का ट्राई कर रहा है कुछ। जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था तो यहाँ नीचे आके हम लोग टास्क देख लेते हैं एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चंस क्या क्या है। तो पहला चीज था कि हमें चेक करना था कि song.mp3 का ऑथर कौन है। तो इसका ऑथर चेक करने के लिए हमारी एक कमांड होती है, जो कमांड यहाँ पे भी दी हुई है, एंड दैट कमांड इज exif tool। वी विल कम डाउन अ बिट, या exif tool। exif tool क्या करती है, इस exif tool के साथ अगर किसी भी फाइल नेम को हम लोग पास करते हैं, उसके मेटा डेटा को हमें बता देता है। लेट्स से कि अगर हम इसे किसी इमेज के साथ रन करेंगे, तो उस इमेज पे जैसे कि हम लोग अपने फोन पे जाते हैं और जब उसकी इन्फो देखते हैं, तो उस फोटो की लोकेशन, उसका साइज, उसको मतलब कौन उसको कैप्चर किया, कौन से डिवाइस से कैप्चर हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फोन पे दिखती है। तो बेसिकली एग्जिट टूल उसी चीज को प्रिंट करता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस song.mp3 और song.mp3 के साथ हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। So I will execute exif tool song.mp3 और यहाँ देख सकते हैं कि हमें बहुत सारा डेटा इसका मिल चुका है, लाइक डेट, टाइम, कब बना था ये, ड्यूरेशन क्या है इस चीज की, कमेंट, ट्रैक, जेनर,
हर चीज हमें मिल चुकी है इस सॉन्ग की। तो हमें क्या चाहिए यहाँ से? ऑथर नेम। हम लोग ऑथर नेम देख लेंगे यहाँ पे। आर्टिस्ट, हु इज द आर्टिस्ट? टाइलर रैम्सबे। तो टाइलर रैम्सबे हमने देखा। एंड हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे आएंगे और यहाँ पे आंसर में क्या है हमारा? टाइलर रैम्सबे हम लोग एंटर करके करेक्ट आंसर मार्क कर दिया। तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? The malicious PowerShell script sends stolen info to a C2 server. What is the URL of the C2 server? तो ये URL जब मैं इसे ट्राई कर रहा था सॉल्व करने का, तो मैंने बहुत बार ट्राई किया। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा था, यहाँ जो URL दी हुई थी ये वाली, मैं इसको ट्राई कर रहा था वहां पास करने का आंसर में। बट दिस इज नॉट द आंसर। ये बेसिकली PowerShell स्क्रिप्ट कर क्या रही है, दिस इज डाउनलोडिंग दिस फाइल। जैसे ही तुम इसको विंडोज पर एग्जीक्यूट करोगे, ये इस फाइल को डाउनलोड करेगा और इस फाइल का यूज करके ये कुछ तो करने वाला है। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक फाइल चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो आई विल सिलेक्ट इट्स लिंक। मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा एंड अब ये जो चीज डाउनलोड करने का ट्राई कर रहा था, अब मैं उसे डाउनलोड करूंगा। उस चीज को देखते हैं वो क्या डाउनलोड करने का ट्राई कर रहा था। आई विल यूज wget। wget कमांड से हम लोग उसके आगे कोई भी लिंक पास कर दो, उस लिंक पे जाके उस चीज को डाउनलोड कर लेते हैं। तो आई विल wget दिस फाइल। ओके, तो कुछ तो डाउनलोड किया। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, is.ps1। ps1 हमारी पावरशेल स्क्रिप्ट की फॉर्मेट होती है। तो हमें पता चल गया कि ये फाइल एक पावरशेल स्क्रिप्ट है और इस पे कुछ तो कुछ गड़बड़ होगा। तो भाई इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा पावरशेल स्क्रिप्ट कोड है। और अगर इसको ठीक से देखो तो ये क्या कर रहा है, ये अपना कोई तो कोई फाइल लेने का ट्राई कर रहा है, लाइक ब्राउजर क्रेडेंशियल्स फाइल्स वगैरह सेलेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। ये सारे फाइल्स को लेके क्या करेगा, इस C2 URL पे सेंड करेगा। फंक्शन सेंड इन्फो टू C2 सर्वर। इस फंक्शन के थ्रू ये इस URL पे जितना भी डेटा इसको मिला हमारे सिस्टम से, ये इसको इस URL पे सेंड करेगा। तो ये हमारा आंसर है। इट इज गेटिंग सेंडिंग टू दिस URL। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और ओके, इंस्टेंस हैज बीन टर्मिनेटेड। व्हाई? क्लोज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को एक बार। ओके, हमारी मशीन टर्मिनेट हो चुकी है किसी वजह से। तो हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक हमारी आई थिंक मशीन का काम हो चुका है, क्योंकि मशीन से हमें सिर्फ वेबसाइट एक्सेस करनी थी और वो download.zip लेना था। तो आई थिंक मशीन का आगे काम नहीं पड़ेगा हमें। फिर भी मैं इसे स्टार्ट कर ले रहा हूँ इन केस हमें आगे जरूरत पड़े। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सेम यूआरएल है जो हमें वहां पे मिली थी। नेक्स्ट टास्क इज हु इज m.m, मे बी हिज गिटहब प्रोफाइल पेज वुड प्रोवाइड क्लूज। अब यहाँ पे बोल रहा है m.m कौन है। अब इस कोड को ठीक से देखो। कहाँ गई हमारी कोड? हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएटेड बाय द वन एंड ओनली m.m। अब ये m.m कौन है, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसमें हमें ओसिंट को यूज करना पड़ेगा। ओसिंट क्या होती है? बेसिकली हम लोग किसी भी आ, मान लो किसी ने कुछ बनाया या फिर किसी की कुछ फोटो है या किसी भी एक छोटे से हिंट से अगर हम लोग किसी का पता लगा सके, उसको उस क्लू को यूज करके हम लोग आगे बढ़ सके। लाइक जैसे डिटेक्टिव्स काम करते हैं, डिटेक्टिव्स के पास क्या करते हैं, वो छोटे छोटे क्लूज पूछते हैं हम लोग से कि हाँ क्या जानते हैं इसके बारे में वगैरह चीजें। उन क्लूज से वो विक्टिम का पता लगाता है। तो हमारे पास एक पूरा कोड है जो उस विक्टिम ने बनाया है बेसिकली। तो हमारा विक्टिम यहाँ पे कौन है? m.m। हमें इसका पता लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस कोड से मैं कोई भी एक लाइन कॉपी करके गिटहब पे सर्च मार सकता हूँ और गिटहब पूरे अपने कोड डेटाबेस में सर्च करके बता देगा कि ये लाइन
कौन-कौन से फाइल में लिखी हुई है। और क्योंकि इसने बोला है क्रिएटेड बाय वन एंड ओनली m.m, इसका मतलब है कि गिटहब पे हो सकता है और कोई m.m ना हो। तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड गिटहब पे आके इसको सर्च करने का ट्राई करते हैं। आई विल पेस्ट इट हियर। और हाँ, गिटहब की एक सिंटैक्स होती है, जब भी हम लोग किसी लाइन को सर्च कर रहे हैं तो हमें इसे दो कोट्स के अंदर डाल देना पड़ता है। इससे होती ये है कि ये लाइन अब एग्जैक्ट मैच करने की कोशिश करेगा गिटहब। अगर और सिंटैक्स टिप्स देखने हैं तो यहाँ सर्च सिंटैक्स टिप्स पे क्लिक करके हम लोग पूरी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं कि गिटहब की सर्च सिंटैक्स कैसे काम करती है। तो वी विल क्लिक एंटर हियर और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फाइल आई है जिसके साथ एक्चुअली ये लाइन मैच हुआ है। तो लेट्स सी हु इज m.m। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेयर malware। सो हु इज m.m, ही इज मेयर malware। तो हम लोग वापस आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर इज मेयर malware। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कमिट्स ऑन द गिटहब रेपो वेयर द इशू वाज रेज्ड। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ बिकॉज अगर तुम लोग देखो यहाँ पे, अगर मैं वापस जाता हूँ उस गिटहब रेपो पे, तो हाउ मेनी कमिट्स आर देयर, देयर आर 4 कमिट्स। यहाँ पे इशूज कोई है नहीं, ना ही यहाँ पे कोई पुल रिक्वेस्ट कभी बने हुए हैं। और यहाँ पे 4 कमिट्स हैं। मैंने ट्राई किया था 4 कमिट्स आंसर डालने का, बट वो काम किया नहीं। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि ओरिजिनली इस पे हो कम कमिट्स हो, इन्होंने ऐड किया है और कुछ कमिट्स हो सकता है, लाइक मुझे आइडिया नहीं, पर जब मैंने 1 डाला तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। मैं काम करते इसका हिंट भी देख लेते हैं। चेक आउट द कमिट हिस्ट्री हियर। ओके, तो ये बोल रहा है कि इस वेबसाइट पे जाके कमिट हिस्ट्री चेक करने को। हम्म, ओके। तो यहाँ पे देखो, लाइक मैंने एक चीज मिस कर दी यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे हम कहीं दूसरे ही रेपोजिटरी पे जाना था। तो हम लोग देखते हैं एक्चुअली यहाँ पे पहुंचे कैसे हम लोग। तो वेयर द इशू वाज रेज्ड, इशू कहाँ पे रेज। ओके, दिस लिंक। ओके, तो आई थिंक सॉल्व करते वक्त मेरा इस लिंक पे ध्यान नहीं गया। तो यहाँ पे लिंक दी हुई है हमें पे, तो हमें यहाँ जिस लिंक पे क्लिक करके इशूज पे देखना था। तो यहाँ पे हमारे जो इशूज है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे पूरी कोड दी हुई है। और इस पे कितने कमिट्स है टोटल, हम लोग चेक करेंगे। देयर इज ओनली 1 कमिट। ओके, सो ये हमारी आंसर थी।